गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज का टॉपिक है अपना प्रकाशिक समानता। बात करते हैं प्रकाशिक समानता के बारे में कि कौन कौन से फर्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से यौगिक प्रकाशिक समायुक्त होंगे या प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान होगा लेकिन त्रिविम में क्या होगा, अणुओं और परमाणुओं के समूह का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। फर्स्ट बात क्या बोली, संरचना सूत्र और अणुसूत्र समान। संरचना सूत्र एवं अणुसूत्र क्या समान। संरचना सूत्र एवं अणुसूत्र समान। सेकंड बात क्या बोली, त्रिविम में अणुओं या फिर परमाणुओं के समूहों का अरेंजमेंट बोले तो व्यवस्था। त्रिविम में अणुओं परमाणुओं के समूहों का अरेंजमेंट या व्यवस्था क्या होगी, व्यवस्था अलग अलग होगी। अलग अलग होगी। यह तो कंडीशन हो गई कि कौन से यौगिक दिखाते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि कैसे पता लगेगा कि ये यौगिक जो है वो प्रकाशिक समानता दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे यौगिक जो प्रकाशिक क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ऐसे यौगिक जो प्रकाशिक सक्रिय होंगे वो क्या करेंगे, प्रकाशिक समानता दिखाएंगे। तो देखते हैं बेटा कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होते हैं। प्रकाशिक सक्रिय यौगिक वे यौगिक होंगे जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करे, किसी विशेष दिशा में घुमा दे। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष दिशा में घुमा दे। ऐसे यौगिक जो क्या करेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी विशेष दिशा में घुमा देंगे। ऐसे यौगिक को हम क्या बोलेंगे कि वो प्रकाशिक सक्रिय है और वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेंगे। अब अपने को कैसे पता लगेगा कि कोई यौगिक जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, मतलब कि प्रकाशिक सक्रिय है या नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाया जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या है, सपोज करते हैं कि अपने पास एक प्रकाश किरण पुंज है इस तरीके से। लैब में जब इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो क्या किया जाता है, इसमें प्रकाश किरण पुंज को क्या किया जाएगा, एक निकोल प्रिज्म से पास करवाया जाएगा, गुजारा जाएगा। यह जो निकोल प्रिज्म होता है ये क्या करता है, जो त्रिविम में अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्लेन में जो लाइट बिखरी हुई होती है इस तरीके से पूरे स्काई के अंदर, पूरे त्रिविम में थ्री डायमेंशनल में, ठीक है। तो उस लाइट को क्या करता है, ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी एक प्लेन में लेकर के आता है। कुल मिला के ये समझ सकते हैं बेटा कि लाइट एक तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। कुछ इस तरीके से ऐसे जा रही है लाइट, ऐसे जा रही है लाइट, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, मतलब इस तरीके से लाइट क्या है, बिखरी हुई है इस तरीके से। वेव है, इस प्रकाश की तरंगे जो है वो अलग अलग दिशाओं में क्या हुई है, बिखरी हुई है। हम उसको क्या करेंगे, एक डायरेक्शन एक दिशा में लेके आएंगे, किसी एक प्लेन में लेके आएंगे। उसके लिए हम उसको एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। निकोल प्रिज्म से पास करवाने के बाद क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स हो जाएगी। तो देखते हैं कि ये कुछ इस तरीके से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा। जब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है तो हम उस यौगिक को चेक करेंगे कि जो गिवन
यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है अपने पास, वो प्रकाशिक सक्रिय है या नहीं है। प्रकाशिक सक्रिय है या नहीं है इसको हम कैसे पता लगाएंगे? तो वहां से जो अपने पास ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, क्या है, ये समतल ध्रुवित जो प्रकाश है इसको पास करवाएंगे, इसको इस यौगिक से या इस यौगिक के विलयन से हम क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। सपोज करते हैं कि ये कोई बॉक्स है जिसमें अपना क्या है, यौगिक या उस यौगिक का विलयन भरा हुआ है। जब हम इसमें से पास करवाएंगे तो क्या होगा, 3 केस अपने को देखने को मिल सकते हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। सेकंड केस में ऐसा हो सकता है कि लाइट इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, थर्ड केस में ऐसा हो सकता है कि लाइट इस डायरेक्शन में क्या हो जाए, रोटेट हो जाए। मतलब किसी न किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में क्या होगा, वो जो लाइट है, वो जो प्रकाश है, वो क्या होगा, घूम जाएगा। मतलब सॉल्यूशन अगर क्या होगा, सॉल्यूशन बोले तो विलयन जो है ये अगर प्रकाशिक सक्रिय होगा तो क्या करेगा, इस प्रकाश किरण पुंज को बोले तो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा, घुमाएगा। अगर नहीं घुमाता है तो प्रकाशिक निष्क्रिय है, अगर घुमाता है तो प्रकाशिक सक्रिय है। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा, ये प्रकाशिक सक्रिय होगा। जब इस डायरेक्शन में रोटेट होगा तो हम बोलेंगे वो दक्षिण ध्रुवण गुणक है, और इस डायरेक्शन में रोटेट होगा तो हम बोलेंगे वाम ध्रुवण गुणक। दक्षिण, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं प्लस और माइनस, शॉर्ट में सही रहेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगाने का कि यौगिक जो है वो प्रकाशिक सक्रिय है या नहीं है। लेकिन जब अपने को एग्जाम में क्वेश्चन करना है तब क्या करेंगे? एग्जाम में एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो एग्जाम के लिए हम कुछ अलग वे में इसको करेंगे। अलग वे में कैसे करेंगे, अलग वे में कैसे पता लगाएंगे कि यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है या नहीं है, चलिए देखते हैं बेटा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या, कायरल केंद्र या बोले तो कायरल कार्बन। देखिए कायरल केंद्र या कायरल कार्बन क्या होगा, ऐसा कार्बन या ऐसा कोई एटम जो क्या हो sp3 हाइब्रिडाइज हो, क्या हो sp3 हाइब्रिडाइज हो, बोले तो sp3 संकरित हो और उसकी जो चारों वैलेंसी है, चारों संयोजकताएं हैं, वो अलग अलग परमाणु के समूह द्वारा क्या हो, संतुलित हो। देखिए बैलेंस हो, कैसे होगा, जैसे मैंने लिया ये कार्बन लिया, ये हाइड्रोजन लिया, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, क्या चारों की चारों संयोजकताएं जो है अलग अलग समूह द्वारा संतुष्ट हो रही है, अलग अलग समूह द्वारा बैलेंस हो रही है, नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन। इसको बोलेंगे हम सममित कार्बन। क्या बोलेंगे, सममित कार्बन। यहाँ पे कोई भी कायरल केंद्र नहीं होगा, बिकॉज कायरल केंद्र होने के लिए क्या है कि उसकी वैलेंसी जो है, संयोजकताएं जो है अलग अलग समूह द्वारा संतुष्ट होनी चाहिए। अगर मैं लेता हूं कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन, चारों की संयोजकताएं जो अलग अलग समूह द्वारा संतुष्ट हो रही है, राइट। तो साथ में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज भी है। देखो sp3 हाइब्रिडाइज का हम कैसे पता लगाएंगे, जनरली कि किसी मॉलिक्यूल में अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वहां पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 संकरण होगा 1 2 3 4, मतलब जितने सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, तो सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब सिग्मा बंद 1 2 3 4, तो ये हो गया sp3 और ये साथ में आपका कायरल सेंटर का कायरल केंद्र भी होगा। अब जरूरी नहीं कि कार्बन ही हो वहां पे, जैसे मैंने लिया सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये समस्थानिक ले लिया,
4s। अब देखेंगे डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है, वहां पे द्विबंध होता है, तो एक पाई होता है और दूसरा सिग्मा होता है। तो हम एक सिग्मा को काउंट कर लेते हैं 1 2, और सिंगल होता है सिग्मा होता ही है, तो कितने सिग्मा हो गए 4 सिग्मा हो गए। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बेटा, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, चारों के चारों समूह अलग नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डी लगाया मतलब ड्यूटेरियम है, तो कुछ अलग है, तो इसका मतलब चारों क्या है अलग अलग हो गए हैं, तो ये हो जाएगा कायरल सेंटर। और एग्जांपल देखते हैं इस तरीके से, डैश लाइन से शो कर रहा हूं मैं इसको। डैश लाइन से शो करने का मतलब है ये मॉलिक्यूल के पीछे वाले डायरेक्शन में अटैच है, ठीक है। इस तरीके से मॉलिक्यूल है तो उसके पीछे इस तरीके से ये मॉलिक्यूल है, इसके पीछे वाले डायरेक्शन में इस तरीके से अटैच है। अगर सामने की तरफ अटैच रहेगा तो क्या होगा, ये इसको हम सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। इधर वाला समूह अलग हो गया, इधर वाला समूह अलग हो गया, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, क्या होगा हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन है तो 1 2 3 और ये 4, मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज चारों समूह अलग अलग, तो क्या हो जाएगा ये बोलो, ये हो जाएगा कायरल सेंटर या कायरल कार्बन हो जाएगा। कायरल केंद्र का हमने पता लगा लिया है कि कायरल केंद्र किस तरीके से हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा कायरल अणु और कायरल, हाँ ठीक है, कायरल अणु के बारे में बात करते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कायरल अणु। कायरल अणु, कायरल अणु क्या होगा, कायरल अणु या कायरल यौगिक ऐसा अणु या ऐसा यौगिक जिसमें ओनली वन कायरल सेंटर, क्या हो ओनली वन कायरल सेंटर, केवल एक ही कायरल केंद्र होगा, तो वो यौगिक या वो अणु ऑलवेज हमेशा क्या होगा, कायरल यौगिक या कायरल अणु होगा। यदि यदि केवल एक कायरल, यदि एक कायरल केंद्र हो, यदि केवल एक कायरल केंद्र हो, अणु हमेशा क्या होगा, तो अणु हमेशा कायरल होगा, क्या होगा कायरल होगा। सेकंड पॉइंट, यदि एक से ज्यादा कायरल केंद्र हो तो क्या होगा, यदि एक से ज्यादा कायरल केंद्र हो और यदि एक से ज्यादा कायरल केंद्र हो और उसमें किसी भी तरह की सममिति ना हो, ना आपसी सममिति, ना तल वाली सममिति बोले तो ना समतल सममिति, और ना ही उसमें क्या हो केंद्रीय सममिति हो। अगर किसी भी तरह की सममिति अगर उस यौगिक में उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में भी, उस परिस्थिति में भी हम क्या बोलेंगे कि अणु क्या है बेटा, कायरल अणु है, ठीक है। देखिए यदि एक से ज्यादा कायरल केंद्र हो और किसी भी तरह की सममिति यौगिक में उपस्थित ना हो, तो वो क्या होगा, कायरल अणु होगा।
फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं जिस तरीके से ये हो गया CH3 कार्बन, हाइड्रोजन लगा है, इधर फ्लोरीन है, इधर क्लोरीन है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कोई कायरल केंद्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो 3 वैलेंसी है वो क्या हो गई? सेम हो गई। तीनों संयोजकताएं क्या है? समान हो गई। यहाँ पे देखते हैं तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। sp3 है तो इसका मतलब क्या हो गया? है कायरल सेंटर हो गया। कायरल सेंटर को हम एक स्टार के थ्रू शो कर देंगे। सेकंड वाले के लिए देखते हैं सेम इस तरीके से CH3। चलो CH3 की जगह मैं कुछ और लेता हूँ, CH, Cl और F। इधर लिया मैंने आयोडीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। इस H को पीछे की डायरेक्शन में शो करते हैं। अब देखो यहां पे क्या हो गया? ये अलग, ये अलग, ये अलग, और इधर वाला समूह वैसे ही अलग हो गया। और सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 1 2 3 4। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? बोलो sp3 हो गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चारों वैलेंसी अलग अलग, चारों संयोजकताएं अलग अलग, इसका मतलब वो क्या है? कायरल सेंटर है। इधर देखते हैं बेटा, चारों के चार ग्रुप क्या हो जाएंगे? अलग। 3 ग्रुप ये हो गए, एक ग्रुप ये हो गया, चारों अलग है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 है, दिख रहा है, क्या हो गया? कायरल सेंटर हो गया। अब अगर हम इसको किसी भी तरीके से इसको कट करें तो इधर वाला पार्ट बिल्कुल अलग है, इधर वाला पार्ट बिल्कुल अलग है। किसी भी तरह की सममिति इसमें पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरह की सममिति इसमें संभव नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? कायरल अणु है, ये भी क्या है? कायरल अणु है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सममिति की। किसकी बात करते हैं? सममिति की। सममिति, सममिति क्या होगा कि अगर अपने पास कोई ऐसा तत्व है जिसको हम कट करते हैं, और कट करने पर दोनों पार्ट एक दूसरे की क्या हो? मिरर इमेज हो, एक दूसरे की क्या हो? प्रतिबिंब हो, तो ऐसे यौगिक को, ऐसे तत्व को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि वो आपस में क्या है बेटा? सममित है। क्या है? सममित। जैसे कि अगर मैं अल्फाबेट लेता हूं A और इसको मैं इस तरीके से कट करता हूं, तो क्या इधर वाले पार्ट को और इधर वाले पार्ट को मैं देखता हूं, तो क्या इस वाले पार्ट का मैं इमेज बनाता हूं मिरर में, तो क्या इधर वाले पार्ट के जैसा दिखेगा? बिल्कुल सेम। ऐसे मैं ये लेता हूं, अगर मैं इसको इस तरीके से कट करता हूं तो क्या ये सममित होगा? और लेके देखते हैं, क्या ये सममित होगा? तो इस तरीके से आपस में क्या है? सममित है। सममिति कितने प्रकार की होती है और क्या क्या होती है, आइए देखते हैं। इससे पहले इसको रफ कर देते हैं। वैसे तो सममिति मुख्य रूप से कितने होती है? 4 होती है, लेकिन हम यहाँ पे 3 डिस्कस करेंगे, और 3 में से हमारे लिए 2 क्या होगी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो फर्स्ट होगी बेटा क्या? फर्स्ट होगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम बोलेंगे केंद्रीय सममिति। केंद्रीय सममिति, इसको हम लिखेंगे COS। सेंटर ऑफ सिमेट्री या केंद्रीय सममिति क्या होगा कि किसी अणु के हम सेंटर से कोई एक सीधी लाइन पास करें, कोई एक सीधी रेखा पास करें, और उसको आगे पीछे बढ़ाने पर अगर अपने को समान एटम मिले, समान परमाणु मिले, तो उसमें क्या उपस्थित होगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री, केंद्रीय सममिति उपस्थित होगी। देखिए बेटा एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। ये हो गया अपना सेंटर। अगर मैं इस सेंटर से आगे की तरफ जाता हूं इस तरीके से, और वही पीछे की तरफ बढ़ता हूं, तो मेरे को दोनों तरफ सेम एटम मिल रहे हैं, कार्बन मिल रहा है। इधर देखो, इसमें भी हो जाएगा ऐसे, और इधर बढ़ता हूं तो भी क्या होगा? समान
एटम मेरे को मिलेंगे, समान परमाणु मेरे को मिलेंगे। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में, इस अणु में क्या है, सममित केंद्र है। कुछ और लेके देखते हैं बेटा। ये हो गया क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हो गया सेंटर। अगर मैं यहां से पीछे की तरफ बढ़ता हूं इस तरीके से ऐसे, तो क्या मेरे को समान अणु मिल रहा है, समान परमाणु मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसमें COS है क्या? इसमें COS है? नहीं है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे मैंने लिया इस तरीके से, ये फ्लोरीन ऐड कर दिया मैंने, ये क्लोरीन ऐड कर दिया, इधर क्लोरीन है और इधर यहां ऐड कर देते हैं फ्लोरीन। अब यहां पे हो गया अपना एक सेंटर। देखो इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से दिखाता हूं, अच्छे से समझ आएगा। ये पीछे वाली जो लाइन है इसको मैं इस तरीके से शो करता हूं, और ये जो आगे की तरफ आप देख पा रहे हो इसको मैं डार्क कर देता हूं, जिससे ये अच्छे से आपको समझ में आए। अब देखो इस सेंटर से अगर मैं एक लाइन पास करता हूं, एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा पास करवाता हूं और उसको आगे पीछे बढ़ाता हूं, तो देखो यहां से सेंटर से इस तरीके से इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो फ्लोरीन मिलता है, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अगर यहां से मैं पास कराता हूं एक लाइन और उसको आगे पीछे बढ़ाता हूं तो इधर मेरे को क्लोरीन मिला, इधर मेरे को क्लोरीन मिला, समान परमाणु मिल रहे हैं बोलो। अगर मैं यहां से ऐसे जाता हूं तो भी समान मिलेंगे, अगर मैं यहां से इधर जाता हूं आगे पीछे बढ़ा रहा हूं तो क्या मेरे को समान परमाणु, समान अणु मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सममित केंद्र है। और एग्जांपल लेते हैं ऐसे, जैसे मैंने लिया एक और एग्जांपल बेटा, इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ये हो गया ऑक्सीजन, और इस तरफ क्लोरीन अटैच है और इस तरफ भी क्या है? क्लोरीन अटैच है। अब सोचो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री बोले तो केंद्रीय सममिति है या नहीं है? देखो कैसे पता लगेगा, आपको दिखाते हैं बेटा। ये वाला जो क्लोरीन है जो सॉलिड लाइन से दिखाया गया है, ये सामने की तरफ होगा इस तरीके से, और ये जो है वो पीछे की तरफ है। तो एक रिंग है अपने पास और उस रिंग में पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से ये वाला अटैच है और आगे की तरफ क्या है? ये वाला अटैच है। तो यहाँ पे सेंटर से यहाँ पे एक एटम जुड़ा हुआ है, इधर दूसरा एटम जुड़ा हुआ है, तो इधर से हम चलते हुए आएंगे सेंटर की तरफ और फिर इधर जाएंगे, तो क्या सेम एटम मेरे को मिलेगा? बोलो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा बेटा। कि हम यहाँ से चलते हुए सेंटर से हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे लगा हुआ है, ये आगे लगा हुआ है इस तरीके से, और ये वाला जो है वो पीछे लगा हुआ है, तो यहाँ से हम पीछे बढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पीछे की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरे को क्लोरीन मिल रहा है। अगर मैं इधर से पीछे की तरफ बढ़ता हूँ तो सेम इधर कार्बन, इधर कार्बन। अगर मैं इधर आता हूँ तो यहाँ पर भी क्या है? इसका मतलब इसमें भी COS प्रेजेंट है। तो आई होप बेटा कि आपको केंद्रीय सममिति समझ में आई होगी कि किस तरीके से किसी यौगिक में हम केंद्रीय सममिति देखते हैं, तो बोले तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का पता लगाते हैं। कुछ भी नहीं करना है, जो भी यौगिक आपके पास हो उसमें